तो कल यूक्रेन के साइबर अटैक के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, और वैसे भी बहुत बड़ी खबर थी ये कि यूक्रेन के कई गवर्नमेंट साइट्स और आईटी कंपनी साइट्स और इसके अलावा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके वेबसाइट्स पर जो है साइबर अटैक हुआ था। बहुत बड़े पैमाने पर साइबर अटैक हुआ था। और हालांकि इन्वेस्टिगेशन से ही पता नहीं चल पाया अभी तक कि इसमें किसका हाथ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर यूक्रेन पे हमला हो रहा है और अभी जो है पश्चिम के देश और रूस के बीच में यूक्रेन को लेकर के तनातनी जारी है, तो जाहिर सी बात है कि शक उधर ही जाएगा कि उसी तनातनी या उसी तनाव के चलते जो है ये हमला कराया गया है। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है वो ये है कि ये साइबर अटैक जो है एक मालवेयर था जो कि कई सारे गवर्नमेंट सिस्टम्स में था। और ऐसा बताया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो है इसका जो है फोरेंसिक स्टडी किया है, और उनका ये कहना है कि आमतौर से रैंसमवेयर अटैक होता है जिसमें होता यह है कि जो डिजिटल डेटा है उसको जो है हाईजैक कर लिया जाता है, और जब तक कि एक तगड़ी रकम न मिल जाए तब तक उस डेटा को जो है वापस रिलीज़ नहीं किया जाता है जो ओनर है उसके पास। तो लेकिन ये रैंसमवेयर अटैक नहीं था। जो समझ में आया है वो ये कि एक मालवेयर अटैक था जिसका मकसद जो है वो ये जो नेटवर्क सिस्टम है इसको डैमेज करना था। और अब ये कहाँ से आया है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन जैसा मैंने बताया पहले कि जो तनाव यूक्रेन को लेकर के है जिन दो पार्टीज़ के बीच, तो जाहिर सी बात है कि शक उधर ही जाएगा कि शायद उन्हीं लोगों ने ऐसा कुछ किया हो। चिंता की बात यह है कि पूरी दुनिया में जो है बहुत सारे देशों में या देशों के भीतर भी जो है तनातनी है इस तरह की। और दूसरी बात ये भी है कि उसी तर्ज पर जो है जो डिपेंडेंस है ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो बढ़ता गया है। तो अगर ये क्षमता जो है वो कई देशों के पास हो और वो इसको इसी तरह से इस्तेमाल करने लगें अपने दुश्मनों के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है पूरे समाज के लिए। क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से लेकर के आपके जो मेट्रो और जो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, इसके अलावा आपके बैंक के एटीएम्स वगैरह सब जो हैं, कई कई तरह के वेरिफिकेशन, जो बेसिक इंटरनेट है, जो मोबाइल इंटरनेट है, ये सब कुछ कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। और अगर ये जो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी भी देश या किसी भी समाज या किसी भी शहर या किसी भी गांव कस्बे पर ये हमला होता है तो लाइफ जो है वो डिसरप्ट होने का पूरा खतरा है बहुत बड़े पैमाने पर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस जो है बहुत बड़े पैमाने पर नेटवर्क सेंट्रिक हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा जो है कोई 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 एक वॉच डॉग होना चाहिए जो कि ईमानदारी से और निष्पक्ष तौर पर जो है ये बता सके कि कहाँ पर जो है इस तरह की कोशिश हो रही है और किसके खिलाफ हो रही है, और उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि एक लार्जली इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में और लार्जली जो कंप्यूटर्स और आईटी पर जो निर्भर जो समाज हो गया है अपनी अपनी सबसे आम ज़रूरतों के लिए भी, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको खोजना हो तो आप गूगल या ओपेरा में जा कर के या मोज़िला फायरफॉक्स में जा कर के ही जो है आप उसको टाइप करते हैं और तब आप खोजते हैं उसको। इस हद तक डिपेंडेंस जो है जब है, तो मुझे लगता है कि ये इन अटैक्स को जो है वो सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि यूक्रेन पे हुआ है तो वही समझे, बाकी सभी देशों को भी जो है ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के अटैक से वो अपने आप को बचा सकें। इसकी तैयारी उनकी होनी चाहिए।